एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक मेहनती युवक अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे बना हुआ था। परिवार में सिर्फ वही दो लोग थे। राहुल दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर चलाता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन माँ बेटे का जीवन ईमानदारी और संतोष से भरा हुआ था। सुमित्रा अक्सर अपने बेटे से कहती, हाँ बेटा, अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, पहले जैसी ताकत नहीं रही। अगर तेरी शादी हो जाए तो घर संभालने वाला कोई और भी आ जाएगा। माँ, अभी मेरे पास कोई बड़ा काम नहीं है। जब तक मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो जाता, तब तक शादी कैसे करूं? सुमित्रा अपने बेटे की बातें समझती थी, लेकिन एक माँ होने के नाते उसे राहुल की चिंता भी रहती थी। हर सुबह राहुल कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। वह मेहनत से लकड़ियां काटता और गांव या बाजार में बेचता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से उस पर भरोसा करते थे। कई बार लोग खुद उसके घर आकर लकड़ियों का काम दे जाते। एक दिन गांव के आकाश ने उससे कहा, राहुल, 4 दिन बाद हमारे घर पूजा है। मुझे काफी लकड़ियां चाहिए। तुम अच्छी लकड़ियां पहुंचा देना। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने मेहनत से लकड़ियां तैयार की और समय पर पहुंचा दी। धीरे धीरे गांव में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद दीनदयाल चाचा भी उसके घर आए। उन्होंने भी राहुल की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। तू एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। राहुल उनकी बातें सुनकर और प्रेरित हो गया। उसके मन में एक सपना था। वह लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता था, ताकि उसकी माँ को कभी किसी चीज की कमी न रहे। दिन बीतते गए। राहुल लगातार मेहनत करता रहा। गांव के लोग उसके व्यवहार और सच्चाई से प्रभावित थे। वो कभी किसी को खराब लकड़ियां नहीं देता था और ना ही ज्यादा पैसे मांगता था। एक सुबह जब राहुल काम पर जाने के लिए निकला, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। मुझे कुछ अच्छी लकड़ियां चाहिए। चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए सबसे अच्छी लकड़ियां लेकर आऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज्यादा मेहनत आना दूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की सही कीमत चाहिए। उसकी ये बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन राहुल लकड़ियां लेकर उनके घर पहुंचा। लकड़ियां देखकर बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, असल में मुझे लकड़ियों की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी और स्वभाव को समझना चाहता था। राहुल हैरान होकर उनकी बातें सुनने लगा। फिर बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरी एक बेटी है। मैं उसके लिए ऐसा जीवन साथी चाहता था जो मेहनती, सच्चा और जिम्मेदार हो। तुम्हारे अंदर मुझे वे सारे गुण दिखाई दिए। राहुल कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी माँ, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में सोचा। तभी फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। मेहनत करने वाले लोगों का साथ भगवान भी देते हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं मेहनत करके जरूर आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच बातचीत बढ़ी। समय के साथ राहुल ने अपने छोटे काम को बड़ा बनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका कारोबार बढ़ने लगा। उसकी माँ की चिंता भी कम हो गई। कुछ समय बाद राहुल का विवाह एक संस्कारी और समझदार लड़की से हुआ। घर में खुशियां लौट आईं। सुमित्रा को भी सहारा मिल गया और राहुल अपने परिवार के साथ सुख और शांति से जीवन बिताने लगा। कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत,
ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का फल हमेशा अच्छा मिलता है। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है और जो अपने काम को दिल से करता है, सफलता एक दिन जरूर उसके कदम चूमती है।